ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 6/5/2022 के महावाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है। तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है। तुम्हें नशा रहना चाहिए। बाप ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। तुम्हें गोद मिली है। तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है। तुम्हें नशा रहना चाहिए। बाप ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। स्पीड में लिखेंगे। आज का प्रश्न, बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है? बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है? उत्तर, पतितों को पावन बनाना, सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना। पतितों को पावन बनाना, सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना। यह दिव्य कर्तव्य एक बाप ही करते हैं। यह दिव्य कर्तव्य एक बाप ही करते हैं। बेहद के बाप से ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप से ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो फिर आधा कल्प तक चलता है। जो फिर सतयुग में है गोल्डन जुबली और त्रेता में है सिल्वर जुबली। जिनका छूट जा रहा बाद में लिखेंगे। सतयुग में है गोल्डन जुबली, त्रेता में है सिल्वर जुबली। वह शतो प्रधान, वह शतो, दोनों को ही सुखधाम कहा जाता है। वह शतो प्रधान, वह शतो, दोनों को ही सुखधाम कहा जाता है। ऐसे सुखधाम की स्थापना बाप ने की है, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। गीत बजा है, इंसाफ का मंदिर है यह। ओम शांति। समझिए, बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है। अभी हम लोग किससे गोद में आए हैं? पहले रावण की गोद में थे, कितना दुखी थे। अब बाबा का गोद मिला है, ईश्वर का गोद मिला है। तो बाबा को तुम्हें नशा रहना चाहिए कि बाबा ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। ब्रह्मा तन द्वारा क्या किया? हमें अपना बनाया है। नशा रहता है कि अब ईश्वर ने हमें अपना बना लिया। तो प्रश्न है, बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई? बाबा का जो इतनी महिमा है, इतना पूजन होता है, किस कारण से? तो बाबा ने कहा, पतितों को पावन बनाना, सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना। यह दिव्य कर्तव्य एक बाप ही करते हैं। कौन करते हैं? एक बाबा ही करते हैं। सभी लोग क्या थे? सबको रावण ने क्या किया था? जंजीरों में जकड़ लिया था ना। बाबा आ करके ज्ञान योग सिखला करके क्या कर रहे हैं? जंजीरों से छुड़ा रहे हैं। बेहद के बाप से ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो फिर आधा कल्प तक चलता है, यानी सतयुग त्रेता तक। अभी जो बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं, अभी जो हम बाबा के श्रीमत पे चल के भाग्य बना रहे हैं, कितने कल्प चलेगा? आधा कल्प, यानी 2500 वर्ष। कितने वर्ष? हाँ। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान जब भाग्य बना रहे थे तो सो रहा था। हाँ, अभी भगवान भाग्य बना रहे हैं। 21 जन्म तो गारंटी है, 21 जन्म तो, लेकिन चलेगा जन्म जन्मांतर। तो इसलिए कभी भी मुरली मिस नहीं करना है, अमृत बेला मिस नहीं करना है, शाम का योग भी मिस नहीं करना है। जब भी बाबा का सेवा मिले, हाँ जी क्या करना है, हाँ जी, बहाना नहीं।
दोनों बाबा कहते हैं कि सत्य को गोल्डन जुबली कहते हैं, त्रेता को सिल्वर जुबली। एक गोल्डन सोने की दुनिया, एक रजत की दुनिया। वह सतो प्रधान, वह सत्य क्या है? सतो प्रधान है। और त्रेता क्या है? सतो। हाँ, दोनों को ही सुखधाम कहा जाता है, दोनों को ही सुखधाम कहा जाता है। ऐसे सुखधाम की स्थापना बाप ने की है, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। इसलिए उनकी कहाँ नरक और कहाँ बना दिया स्वर्ग, कहाँ दुखधाम और कहाँ बना दिया सुखधाम। गीत बजा है इंसाफ का मंदिर है यह। इसके आगे क्या है? हाँ जी, इसके आगे क्या है? पुराना सॉन्ग है, आप लोग सुने होंगे, ठीक है। साउंड बजाइए भाई, रिकॉर्ड हो जाएगा। खैर सॉन्ग बाद में सुनेंगे। बाबा कहते हैं कि बाबा घर तो इंसाफ का मंदिर है ही, यहाँ पे सबका इंसाफ हो जाएगा। तुमने कितने पुण्य किए और तुमने कितने पाप किए। ओम शांति। बाप और दादा मिल करके बच्चों को समझाते हैं। कभी बाप समझाते हैं तो कभी दादा भी समझाते हैं, क्योंकि शरीर दादा का घर भी है ना। परम पिता परमात्मा तो रहते हैं परम धाम में। बाबा कहाँ रहते हैं? जब बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं तो ज्ञान सुनाते हैं। कल क्या कहा था? पोस्ट ऑफिस है। कौन? शिव बाबा का पोस्ट ऑफिस कौन है? ब्रह्मा बाबा। जरूर कोई समय में उनका यह भारत ही घर होता है, तब तो शिवरात्रि मनाई जाती है। जितने भी पूजन पाठन कहाँ बनते हैं? भारत में। शिव की बहुत मंदिर भी है, तो सिद्ध होता है कि भारत खंड में उनका आना होता है। पतित को पावन बनाने व सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाने, क्योंकि अब रावण का राज्य है ना। अभी चारों तरफ क्या है? रावण का राज्य है, बुराइयों का राज्य है। आप अच्छा कर्म करेंगे तो लोग आप पे कमेंट करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ठीक है, बोलेंगे आजकल ओम शांति में जाता है ना। कल तक नहीं बोलते होंगे, लेकिन अब बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब अच्छे रास्ते पर आ गए। तो भगवान कहते हैं उनको भी शुक्रिया करो। तुम समझो कि हम अच्छे मार्ग पर चलना शुरू कर दिए, तभी आलोचना हो रहा है। रावण को भी जलाते भारत में है। शिवरात्रि और कृष्ण जयंती भारत में ही मनाते। जितना भी त्यौहार है कहाँ मनता है? भारत में। रावण का राज भी आधा कल्प चलता है, फिर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। बस एक ही बार पावन बना देते हैं, फिर आते ही नहीं। बाबा आते हैं, एक ही बार पावन बना देते हैं। बाप का नाम भारत में प्रसिद्ध है। जरूर कोई दिव्य कर्तव्य किया है, तब तो उनका नाम है। भगवान आ करके इस सृष्टि पर जरूर दिव्य कर्तव्य किए होंगे, तभी तो इतना पूजन होता है, याद करते हैं। तो मनुष्य भारत को तो पावन बना ना सके, तो बाबा ने क्या किया था? पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। स्वर्ग और नर्क, यह नाम भी भारत पर ही पड़ा है। ये भारत एक दिन स्वर्ग था, आज क्या बन गया? नर्क है। बाबा आए हैं, फिर से इस नर्क को क्या बना देंगे? स्वर्ग बना देंगे। तो भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, उनको परिस्तान भी कहा जाता है। तो जरूर बाप से वर्षा मिला था ना, जरूर बाबा हमको ऐसा योग्य बनाए थे ना, और फिर से बनाने आए हैं। अब जितना बाबा के बताए रास्ते पे चलेंगे उतना योग्य बनेंगे। बाप अक्षर बहुत मीठा लगता है ना, उनसे ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो सुख आधा कल्प चलता है। कितना चलता है? जिसकी गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली मनाते हो, सतयुग को गोल्डन जुबली, त्रेता को सिल्वर जुबली कहते हैं। वह शतो प्रधान व शतो, दोनों को मिलाकर सुखधाम कहा जाता है। दोनों को मिलाकर के सुखधाम कहा जाता है। बाबा कहते हैं नंबर 1 है सूर्यवंशी और सेकेंड नंबर चंद्रवंशी। नंबर 1 सूर्यवंशी और सेकेंड नंबर चंद्रवंशी। सतयुगी वासी को क्या बोलेंगे? सूर्यवंशी, और त्रेता युगी को चंद्रवंशी। तो आप लोगों को क्या बनना है? सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? सूर्यवंशी मतलब 16 कला संपूर्ण, और चंद्रवंशी माना 14 कला। तो 14 कला अच्छा है कि 16 कला अच्छा है? 16 कला अच्छा है ना। सूर्यवंशी को सत्य को संपूर्ण स्वर्ग कहते हैं, और त्रेता को सेमी स्वर्ग कहते हैं, क्योंकि 2% गिरावट हो जाती है ना। जब आप इस भारत खंड में आते तो भारत को पावन बनाते, फिर जब भक्ति शुरू होती है तो कलाएं कमती होती जाती है।
भक्ति शुरू हुआ, द्वापर से भक्ति शुरू हुआ ना, तो हम लोग आगे बढ़े कि नीचे ही गिरते गए? नीचे ही गिरते गए, कहाँ ऊपर बढ़े? विकार तो मन में बढ़ता ही गया ना, कम कहाँ हुआ? हुआ क्या? और बढ़ता ही जा रहा है। तब बाबा आते हैं और हमें सत्य ज्ञान देते हैं। क्या देते हैं? सत्य ज्ञान देते हैं, राजयोग सिखाते हैं। बाप जब इस भारत खंड में आते हैं तो भारत को पावन बनाते हैं। फिर जब भक्ति शुरू होती है तो कलाएं कमती होती जाती है, झाड़ जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान बन जाता है, सब भक्त बन जाते हैं। साधु भी साधना करते हैं बाप को पाने के लिए, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए। आधा कल भक्ति करते हैं बाप को पाने के लिए। जब वह समय पूरा होता है तो फिर बाप आता है भक्तों को सुखी बनाने। जब बाबा का समय पूरा हो जाता है, भक्ति पूरी हो जाती है, तब बाबा आते हैं भक्ति का फल देने। अब भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। भक्ति का फल क्या है? और ज्ञान से ही गति और सदगति होगा। बाबा के ज्ञान दिए, यही हम लोग का भक्ति का फल है। अब इस ज्ञान पे, बाबा के बताए हुए ज्ञान पर हम जितना चलते हैं, जितना जीवन में धारण करते हैं, उन्हें उसके अनुसार क्या होगा? फल मिलेगा। कलयुग में है ही क्या है? ही अंधियारा। कलयुग में हाँ, भक्ति मार्ग के ठोकरे खाते रहते हैं ना, कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी इस गुरु के पास, कभी उस गुरु के पास। स्वर्ग में तो दुख की बात होती नहीं, सब सुखी रहते हैं, इसलिए भगवान को पुकारते नहीं है। दुख होगा तब नहीं याद करेंगे, इसलिए कहा सुख में सुमरन सब, सॉरी, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जब दुख में सुमरन करे तो सुख काहे को होए। तो जब हम लोग सतयुग त्रेता में थे हम लोग, तो भगवान को तो याद किए नहीं। द्वापर में दुख स्टार्ट हो गया तब याद करना शुरू किए, और कलयुग में तो अति दुख हो गया तब मंदिर में जाना शुरू कर दिए। एक दिन भी मिस नहीं होता, मन नहीं लगता तो भी जाते हैं। अभी ऐसे लोग हैं, परेशान हैं, कुछ नहीं मिलता फिर भी जाते हैं। अति दुख हो गया है। क्या हो गया है? अति दुख हो गया है। सत्य को सुखधाम, कलयुग को दुखधाम कहा जाता है। वल्लभाचार्य वैष्णव लोग समझते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सुखी थे, उसको गोल्डन एज कहा जाता है। सतयुग से लेकर जो चक्र में आते हैं उनको 84 जन्म होंगे। बच्चों को समझाया है कि यह झाड़ है, सब पत्ते इकट्ठे नहीं आएंगे ना। ड्रामा चल रहा है ना, तो सब पाठधारी एक साथ आ जाएंगे का सृष्टि पर, नंबर वार आएंगे। सतयुग में कितने लोग आएंगे? 9 लाख, और त्रेता के लास्ट तक 33 करोड़। फिर द्वापर से और जनसंख्या बढ़ने लगेगा, और कलयुग में तो कहना ही नहीं है। भारतीय की जनसंख्या कितना हो गया? 130 करोड़। बाबा को कितना चाहिए? 33 करोड़ त्रेता के लास्ट तक। हाँ, अब पूरे विश्व की जनसंख्या कितना है? 800 करोड़, लगभग 800 करोड़। सोचिए, गिने चुने लोग आएंगे यहाँ पर। कैसे आएंगे? इसलिए भीड़ नहीं लगेगी ज़्यादा, जगह पर सिलेक्टेड लोग आ रहे हैं। जिसको भगवान सिलेक्ट किया वही यहाँ पे पहुँच रहा है। तो आप लोग खुश नसीब हैं। आपको कौन सिलेक्ट किया? तारे तो बजाइए बाबा के लिए। चलो, इस दुनिया में आपको सिलेक्ट कर लिया, दिल से शुक्रिया कीजिए, बाबा हमको तुम इतना अच्छा समझते हो। इसलिए कभी अपने पे संशय नहीं आना चाहिए कि हम चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। जब भगवान सिलेक्ट किया है तो कुछ देखा है। भगवान ऐसे सिलेक्ट करता है क्या? कुछ तो विशेषता है आपके अंदर। भगवान, यदि आपके पास 99% अवगुण है, 1% गुण है, तो गुण दे करके आपका किया, बुला लिया। तो वही बाबा कहते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा सुखी थी, गोल्डन एज कहते हैं। सतयुग से लेकर जो चक्र में आते हैं उनके ही 84 जन्म होंगे। बच्चों को समझाया है कि झाड़ है, सब पत्ते इकट्ठे नहीं आएंगे। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको हिंदू नहीं कहेंगे। देवी देवताएं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण गाए जाते हैं ना, तो उन्हों के पुजारी हैं तो वह जरूर उसी धर्म के होने चाहिए। क्रिश्चियन क्राइस्ट को याद करते हैं तो उस धर्म के हैं ना। फिर भारतवासियों ने अपने देवी देवता धर्म का नाम क्यों गुम कर दिया है? पता ही नहीं है। तुम जानते हो हम शो देवता थे, हम ही जन्म मरण में आते हैं, हम शो देवता क्षत्रिय बनते हैं ना। सतयुग में देवता, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य, कलयुग में शूद्र, और अभी क्या बन गए हैं? ब्राह्मण। क्या बन गए? हाँ, ब्राह्मण किससे कहते हैं? जो पवित्र है वही ब्राह्मण है।
जो पवित्र है वही ब्राह्मण है। और ब्राह्मण किसे कहते हैं? जिसका मन बेहद में है। ब्रह मतलब बेहद, मन, जिसका मन बेहद में वही कौन है? ब्राह्मण है। बेहद क्या है? आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, बाबा का मुरली का चिंतन, ये बेहद है। हद क्या है? देह का चिंतन, देह के संबंधियों का चिंतन, देह के पदार्थों का चिंतन, ये हद है। तो जो ब्राह्मण होता है उसका मन हमेशा बेहद में होता है। वो हमेशा ज्ञान का मनन चिंतन में लगा रहता है, बाबा के चिंतन में लगा रहता है, बाबा की याद में लगा रहता है। तो इस हिसाब से आप लोग ब्राह्मण हैं या बन रहे हैं? बन रहे हैं। कभी ब्राह्मण कभी शूद्र, नहीं बनना है शूद्र, ठीक है। तो ब्राह्मण मतलब मेरा मन अब बेहद में, हद से हट गया ना। पहले देह में था, अब देह नहीं। मैं कौन? आत्मा हूँ, मैं करावन हार हूँ। हमसे याद रखना है, याद रखना है। मैं थोड़ी करता हूँ, मैं तो कराता हूँ। मैं तो कभी थकावट नहीं होगा जीवन में। हमेशा 24 आवर साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ऑफिस में खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मैं कौन? मैं आत्मा करावन हार हूँ। मैं करता नहीं, मैं कराता हूँ। तो कौन थकेगा? कराने वाला कि करने वाला? कराने वाला थकेगा? आपके घर में 4 लेबर लगा हुआ है, तो लेबर थकेगा, आप थकेंगे? तो कराने वाला थकेगा। समझना है बात को। तो करावन हार समझेंगे तो लाइट रहेंगे, हल्का रहेंगे। समझ में आ गया? नहीं तो हम करते हैं, हम ही को करना पड़ता है। घर में तो कोई है ही नहीं है, अकेले ही है, सुबह से शाम तक लगे रहो, हम करते हैं। तो जहाँ हम वहीं गम। समझ आ गया? हम तो करावन हार हैं। हम क्या हैं? शरीर के मालिक है ना। आत्मा क्या है? शरीर का तो मालिक बन करके कर्म करना है। ये पॉइंट को रोज कम से कम 1000 बार याद कीजिए कि मैं कौन हूँ? करावन हार। मैं करता नहीं हूँ, मैं करती नहीं हूँ, बल्कि मैं कराती हूँ। मैं करता हूँ, मैं करावन हार हूँ। मैं ये पाठ को एकदम दिमाग में लिख लीजिए कि दिल में लिखिएगा, दोनों जगह लिख लीजिए, ठीक है। तो बाबा कहते तुम जानते हो हम तो सो देवता थे, हम ही जन्म मरण में आते हैं, हम सो देवता क्षत्रिय बनते हैं, 84 जन्म लेते थे, आकर शूद्र बने, शूद्र से ब्राह्मण बनना पड़े, ब्राह्मण बनते ही ब्रह्मा की औलाद हैं। अभी आत्माएं वास्तव में शिव की औलाद तो है ही। वह है बेहद का बाप, उनको परम पिता परमात्मा ओ गॉड फादर अथवा हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। वह स्वर्ग रचयिता। अब बुद्धि से बच्चों को काम लेना है, जबकि बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं तो हम क्यों ना नई दुनिया की वारिश बने। अब वह नई दुनिया पुरानी हो गई ना, फिर नई दुनिया कैसे बनेगी। गांधी भी गाते थे ना, नया राम राज नया भारत हो। हम जानते हैं कि अब वह स्थापन हो रहा है। अभी तुम ब्राह्मणों को ईश्वरीय गोद मिली है, बेहद के बाप को अपना बनाया प्रैक्टिकल में। अभी आपको बाबा को अपने प्रैक्टिकल में अपना बनाया ना, वही माता पिता सखा सखी सब है ना। बाबा का प्रैक्टिकल बाबा ने अपना बनाया। ऐसे तो सब कहते रहते हो गॉड फादर हम करो, परंतु इस समय बाप ने आकर इस तन द्वारा हमको अपना बनाया है। प्रैक्टिकल में अभी हम बाबा के बच्चे हैं। और सुबह से लेकर रात्रि तक बाबा हमारी क्या करते हैं? पालना करते हैं। परंतु इस समय बाप ने आकर इस तन द्वारा हमको अपना बनाया है। वह कलयुगी ब्राह्मण कुक की संतान है। जो कलयुगी ब्राह्मण है ना, वो कुक की संतान है। और हम है ब्रह्मा मुख वंशावली। बाबा ने हमें मुख के द्वारा ज्ञान सुना कर एडॉप्ट किया है, यानी गोद लिया है। प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा तब तो इतने बच्चे पैदा करेंगे ना। अब कोख से तो इतना बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। मुख वंशावली, एडॉप्टेड चाइल्ड है हम बच्चे। कैसे? हाँ, तो यह है मुख वंशावली। परम पिता परमात्मा ने एडॉप्ट किया है ब्रह्मा मुख द्वारा, तो गोया माता भी हो गई। तो माता पिता ओ बाबा अपने बाबा कहते हैं आपने हमको ब्रह्मा मुख द्वारा अपना बनाया ना। गाते हो ना कि ओ बाबा आपने हमें ब्रह्मा मुख द्वारा अपना बनाया है। यह समझने की बात है। ज्ञान सागर एक ही बाप है। ज्ञान से ही सदगति अर्थात दिन होता है, अज्ञान से रात होती है। कलयुग को रात है ना, इनको भक्ति मार्ग कहा जाता है। भक्ति मार्ग मतलब भटकने का मार्ग। बुद्धि स्थिर है नहीं, अगरबत्ती यहाँ दिखा रहे हैं, बुद्धिमान बुद्धि कहीं और है। और डर भी है कि हनुमान जी छूट गए तो गुस्सा जाएंगे, उनको भी थोड़ा दिखा दो। और गेट पे भी लगा हुआ है शंकर पार्वती का, वहाँ चलो नहीं तो उनको गुस्सा आ जाएगा, हो जाएंगे, है ना। बाबा कहते हैं शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं, उनसे कोई बाप के पास पहुँचने का रास्ता नहीं मिलता। बाप आते ही कल्प शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर वो आते हैं ना।
उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः, शिव परमात्मा नमः। ब्रह्मा है इस सकार सिजरे का बड़ा। ब्रह्मा क्या है? सकार सिजरे का बड़ा, मतलब ये सृष्टि है ना, सारा सृष्टि में सबसे बड़ा कौन? ब्रह्मा बाबा। हाँ, बाप आते ही संगम पर। अभी यादव भी हैं, कौरव भी हैं और पांडव भी हैं। तो युगल वाले सत्य सेना है ना। यादव कौन है? यूरोपवासी। यादव कौन है? शास्त्रों में दिखाया कि यादवों का विनाश कैसे हुआ। तो कौरव, पांडव और यदुवंशी दिखाते थे। कौरव कौन है? परमात्मा से विपरीत बुद्धि भारतवासी, जो पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन भगवान को जानते नहीं है, वो कौरव हैं। और पांडव कौन है? जो भगवान को पहचान लिया और भगवान के बताए रास्ते पे चल रहा है। तो आप सभी कौन हैं? पांडव हैं। जो आपके घर में बाल बच्चे हैं लेकिन वो परमात्मा को नहीं पहचान, नहीं चल रहे, तो कौरव हैं। क्या है? और कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। कौरवों को क्या हो गया था? विनाश हो गया था। ऐसे यदुवंशी के बारे में कहते हैं कि उसके पेट से मूसल निकला। क्या निकला? और उससे ही अपना कुल का विनाश कर लिया। तो पेट मतलब बुद्धि, पेट मतलब बुद्धि, और मूसल मतलब मिसाइल। मूसल मतलब तो जो अमेरिकन यूरोपियन है अपने बुद्धि से एक परमाणु बम का आविष्कार मिसाइल कर दिए हैं। ये अपने में ही छोड़ के मर जाएंगे। तभी कौरव भी है, पांडव भी है और यदुवंशी भी है और भगवान भी है। बाबा गाइड कर रहे हैं ना हम लोग को। यही महाभारत चल रहा है, महाभारत चल रहा है। इसलिए हे अर्जुन बन जाना है। क्या बन जाना है? और ज्ञान को अर्जन करना है। अर्जुन की विशेषता क्या थी? उसको खाली बिंदी ही दिखाई देता है, मतलब उसको बाबा के और कोई दिखाई नहीं देता है। तो आपको ही चलते फिरते हर कर्म करते कौन दिखाई दे? बाबा। रास्ता में चल रहे हैं, इतना बाबा किया तो बाबा किसी कोई दिखाई न दे। तो हे अर्जुन बनना है। क्या बनना है? जो ओटे सो अर्जुन। बाबा की बात को जो धारण कर लिया वही कौन है? अर्जुन। तो अभी तुम बचे जानते हो शिव प्रैक्टिकल में ब्रह्मात्म ने पधारा है। उस निराकार शिव का मंदिर भी है, शिवरात्रि मनाई जाती है, परंतु गवर्नमेंट शिव जयंती की छुट्टी भी निकाल दी है। औरों की जयंतियाँ मनाते रहते हैं लेकिन शिवरात्रि में छुट्टी नहीं मिलती है। धर्म की ताकत तो ही नहीं है, इसलिए अनराइटियस ऑन फुल इंस्टॉलमेंट बन पड़े हैं। नो प्यूरिटी नो पीस, इसको भी बंद कीजिए। इसी भारत में 5000 वर्ष पहले जब गोल्डन जुबली थी तो प्योरिटी पीस प्रॉपर्टी थी, कभी अकाले मृत्यु नहीं होता था। भारत जैसा उच्च संपत्तिवान और कोई हो नहीं सकता। भारत खंड है सबसे उच्च, उनकी हिस्ट्री भी बनी हुई है ना। भारत स्वर्ग था ना, सोने की चिड़िया कहते थे इसको, लेकिन आज क्या बन गया? कंकाल बन गया ना। भारत खंड सबसे ऊंचा, उनकी हिस्ट्री भी बनी हुई है। पावन भी है भारत तो पतित भी है भारत बनता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ये चक्र लगाकर शूद्र वर्ण में आए, फिर शूद्र वर्ण से अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो। देवताओं से भी ब्राह्मण वर्ण उच्च चोटी पर है ना। सत्युगी देवताओं की जो महिमा है वह बाप की महिमा से अलग है। बाप को कहते ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, फिर देवताओं कहेंगे सर्वगुण संपन्न। वहाँ विकार की बात नहीं है। शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगा दिए। कृष्णपुरी में भी कंस रावण आदि थे, वास्तव में तो इस समय कंसपुरी है। अभी दुनिया क्या है? कंसपुरी है। फिर सतयुग में होगी कृष्णपुरी, यह है संगम। इसलिए उन्होंने कंस, जरासंध, रावण आदि को सतयुग देवताओं से मिला दिया है। यह है ही आसुरी रावण संप्रदाय। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। किस संप्रदाय के बन गए आप लोग? हाँ, ईश्वरीय गोद में आकर पवित्र बन, फिर 21 जन्म के लिए दैवी गोद में जाते हो। अभी बाबा के गोद में है ना, ईश्वरी गोद में। अभी पवित्र बनेंगे, बाबा के श्रीमत पे चलेंगे तो 21 जन्मों के लिए दैवी गोद में चले जाएंगे। 21 जन्मों के लिए सुखी बन जाएंगे। आज देखिए आदमी एक जन्म सुखी बनने के लिए कितना मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है, फिर भी नहीं कर पाता है। और बाबा हमें 1 घंटे की पढ़ाई पढ़ाते हैं, बोलते बस सुनो अब परिवर्तन करते जाओ, 21 जन्मों के लिए सुखी बन जाओगे। तो मुरली छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। जो इसका महत्व समझ गया उसको मुरली मिस कभी नहीं होगा। आज जो समझते कि हाँ बाबा तो बोलते ही हैं, जिसको निश्चय नहीं है तो उसकी बात है। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, क्या कह दिया?
ईश्वर और ईश्वर की वाणी पे संशय आया तो हमारा विनाश हो जाएगा। इसलिए न बाबा पे संशय, न बाबा के मुरली पर संशय। 8 जन्म दैवी गोद, फिर 21 जन्म क्षत्रिय गोद। भारत में ही गया हुआ है कि कन्या हुआ जो किस कुल का उद्धार करे। कन्या हुआ जो, तो जो कन्या पवित्र बन गई, ब्रह्मा कुमारी बन गई, तो 21 कुल का उद्धार कर देगी। सो तुम ही वह कुमारियाँ हो ना, बाबा कुमारियों को बोल रहे हैं कि जो कुमारी भी ब्रह्मा कुमारी बन जाएगी भगवान के श्रीमत पर चल के, तो किस कुल का उद्धार करेगी नहीं। और जो भिखारी बन गई वो तो अपना ही कल्याण नहीं कर पाएगी, तो औरों का कल्याण। फिर बाबा माताओं कहते हैं तुम 2 कुल का कल्याण करो, ससुराल वाले और मायके वाले, कम से कम 2 कुल का तो उद्धार करो। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के दादा है शिव बाबा, बाप है ब्रह्मा, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। वर्षा उस बेहद के बाप से मिलता है, देने वाला वह है, वह तो निराकार है ना। और राजयोग अब कैसे सिखावे, नर से नारायण बनाने के लिए जरूर साकार शरीर चाहिए। तो इस पति तन में आते हैं जिसने 84 जन्म लिए। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ स्वयं गॉड बैठ राजयोग सिखलाते हैं, राजाओं का राजा बनाने में। स्वयं भगवान राजयोग सिखा रहे हैं। क्यों सिखा रहे हैं? राजाओं का राजा बनाने के लिए। सबसे पहले अपने मन का राजा बन जाना है। सबसे पहले अपने मन का राजा, मन का गुलाम नहीं बनना है। क्या बनना है? मन का राजा। मन का राजा मतलब जो हम कहेंगे वही होगा, जो मन कहेगा वो, तो हम क्या कहेंगे, मतलब जो बाबा कहेगा वही होगा। मन का मनमानी नहीं चलेगा। बाबा कहते हैं अमृत वेला उठना है तो उठना है, मुरली रोज सुनना है तो सुनना है, पवित्र रहना है तो रहना है, इधर उधर का छीछी नहीं खाना है तो नहीं खाना है, मन को बोलना है, मन से बातें करना। बाबा क्या कहते बताओ, तो बताएगा ऐसे कहते, तो फिर बदमाशी तू काहे करता है, तो शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन मन से बात करने की आदत होगी तब तो रोज मुरली सुनेंगे, बाबा का श्रीमत याद रहेगा। तो जब भी मन भागता है तो मन को बोलना है, तुरंत पूछना है कि बाबा क्या बोल रहे हैं, थोड़ा बता दो। गुस्सा नहीं करना, तुम गुस्सा क्या कर रहे हो, तो शांत हो जाएगा थोड़े समय के लिए। फिर बदमाशी करेगा। छोटा बच्चा होता है ना, आंख दिखाएगा तो चुप हो जाएगा, अपनी नज़र हटाइए तो फिर से वैसे ही करेगा। सेम कंडीशन मन का है। तो सावधानी हटी तो दुर्घटना। तो मन को देखते रहना है, क्या मेरे मन में चलते रहता है। पूरा टेंशन खुद पर, पूरा टेंशन खुद पर, तो जीवन जीना आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ। तो बाबा कहते हैं अभी के लोगों को पूरा टेंशन दूसरों पर होता है, नहीं, हमारा पूरा टेंशन खुद के और खुद के विचारों पर कि हमारे अंदर क्या क्या विचार चल। मतलब जागृत रहना, सोया हुआ जगे रहेंगे तो माया धोखा नहीं देगी। लेकिन चलते चलते हम क्या करते हैं, सो जाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं तो देने वाला कौन? अभी तो तुम ईश्वरीय कुल के हो ना, दादा है शिव, ब्रह्मा है, बाप है ब्रह्मा, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। वर्षा उस बेहद के बाप से मिलता है, देने वाला वह है, वह निराकार है। बाबा कहते हैं वह राज्य अब कैसे सिखलावे, नर से नारायण बनाने के लिए जरूर साकार शरीर चाहिए। तो इस पति तन में आते हैं जिसने 84 जन्म लिए हैं। यह बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ स्वयं गॉड बैठ क्या सिखाते हैं, राजयोग। क्या सिखाते हैं? गीता का रचयिता कृष्ण ही कौन है? शिव बाबा। गीता माता ने कृष्ण को जन्म दिया ना, जो देवता बने उन्हों को जन्म मिला शिव बाबा से, क्रिश्चियन को जन्म मिला बाइबल से, क्राइस्ट द्वारा। तुमको भी ब्राह्मण से देवता किसने बनाया? शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा। यह तुम्हारा है बेहद का संन्यास, वह है हद का रजोगुणी संन्यास। घर द्वार बाल बच्चे का संन्यास करते हैं, वो हद का संन्यास हो गया। और हम लोग का संन्यास क्या है? बेहद। घर गृहस्थ मतलब संसार में रहते संसार को भूल जाना है। क्या करना है? पूरे देश सहित पूरे संसार को भूल जाना है। जैसे कमल जल में है, जल में नहीं है, ठीक है, वैसे हम संसार में होते भी संसार में, घर में होते भी घर में नहीं है। इसी को बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। क्या बोलते हैं? जीवन जीने की कला। आजकल बहुत लोग आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, ठीक है। तो आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? हम शरीर में है लेकिन शरीर में नहीं है, हम घर में है लेकिन घर में, हम संसार में है लेकिन संसार में, समझे। तो हम आत्मा हैं तो शरीर में रहते भी शरीर में हम नहीं। और बाबा याद है हम परमात्मा, तो इस संसार में रहते भी हम संसार में नहीं। जब जिसको याद करते हैं ना वहीं पहुंच जाते हैं। मन बुद्धि हमारा कहाँ चल जाता है। तो यहाँ पे रहते हैं बाबा की याद में है, तो आप यहाँ पर हैं नहीं है, तो सहज है कि मुश्किल है? सहज है। बस समझते हुए चलना है, प्रैक्टिस करते रहना है। आधा घंटा 1 घंटा का प्रैक्टिस नहीं, निरंतर
मन को तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, उसको बोले तुम प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज करते रहो। तुमको बेहद का बैराग आता है इस समय छी दुनिया से, तुम जानते हो या तो अब खत्म होने वाली है, इसे तो क्यों ना हम और स्वर्ग का रचयिता बाप को याद करे। बाप कहते लाडले बच्चे, तुम बहुत जन्मों के बाद आकर मिले हो, तुमने 84 जन्म पूरे लिए हैं, अब तुमको फिर देवता वर्ण में जाना है। इसमें परहेज भी बहुत है, अशुद्ध चीज खाना चाहिए। देवता लहसुन प्याज खाता है क्या? नहीं। तो अगर तुम क्यों खाते हो? देवता बनना है ना, नहीं बनना है? बनना है। तो अगर अशुद्ध चीज खा ना सको, हमको देवता बनना, देवता जैसे 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 कर्म करता है वैसे हम भी करेंगे। ठीक है। बाबा कहते, बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आता हूँ, मुत पलीती कपड़ों को पावन बनाने। आत्मा कितनी गंदी हो गई थी ना विकारों में जा करके, तो बाबा आकर के उसको पावन बनाते हैं। अब मौत सामने खड़ा है, दिखाई दे रहा है। यादव कौरव पांडव भी है ना, बोला ना। यादव कौन है? यादव कौन है अभी के समय? यादव कौन है? यूरोपियन अमेरिकन, ये यदुवंशी हुए। और कौरव कौन है? भारतवासी, परमात्मा से विपरीत बुद्धि। और पांडव कौन है? हाँ, बाबा के बच्चे। तो जरूर पांडवपति भी होगा। जब पांडव है तो पांडवपति भी होगा। तो पांडवपति कौन है? शिव बाबा। और बाबा क्या कर रहे हैं कि भाइयों तुम्हारा है, हम सिर्फ गाइड करेंगे, तुम्हारा सारथी बनेंगे। क्या बनेंगे? तो बाबा सारथी बनेंगे नहीं, रोज ज्ञान सुना रहे हैं तुमको क्या करना और क्या नहीं करना है। कर्म तो तुम्हारा भोगना ही पड़ेगा, जैसे किए वैसे तो हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हाँ, हम उससे निकलने का रास्ता बता सकते। तो प्रैक्टिकल में महाभारत चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग उसके पात्रक हैं। क्या है? वही पांडव हैं। वही क्या है? तो पांडव के साथ तो कौन था? पांडवपति भगवान थे। तो हम लोग के साथ बाबा है कि नहीं है? हैं। तुम फिर हो पंडे, राह बताते सुखधाम शांति धाम की, इसलिए पांडव शिव शक्ति सेना कहा जाता है। यादव यूरोपवासी तो अपने ही कुल का नाश करते हैं। जो एटॉमिक बम बना के रखे हैं वो दूसरा पे नहीं, खुद पे ही छोड़ लेंगे एक दूसरे पर। भारत में पांडव और कौरव जिनके लिए कहते हैं कि असुर और देवताओं की युद्ध चली, तुम अभी तो देवता नहीं हो। बाबा कहते हैं तुम अभी तो देवता नहीं हो, बनना है ना, श्रीमत पे चल रहे हैं। श्रीमत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, बाकी सबकी है आसुरी रावण मत। बाकी संसार में जितने भी हैं सबकी क्या है? आसुरी रावण मत। आधा कल्प रावण की मत चलती है, अभी तो सारी दुनिया तमो प्रधान है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जहाँ बाप बैठ राज्य सिखलाते हैं। जब रजाई स्थापन हो जाती है तो विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। बाबा रजाई स्थापन करने आए थे, हो गया, इसलिए विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई। यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, सत्य में ज्ञान नहीं रहेगा। फिर ड्रामानुसार जो भी शास्त्र है भक्ति के वही निकलेंगे। सन्यासियों के फॉलोअर्स बहुत होंगे, सभी पाप धोने गंगा पर जाते हैं ना। अब गंगा नहीं तो किसी को पावन कर नहीं सकती, कर सकती है? तन का मैल धुल सकता, मन का मैल धुलेगा? पाप तो आत्मा कर रहा है कि शरीर कर रहा है? शरीर कर रहा है। क्या आत्मा कर रहा है? आत्मा निकल जाएगा, शरीर कुछ कर पाएगा? आत्मा ही शरीर द्वारा पाप कर रहा है ना। हाँ, वह तो पानी के सागर से निकली हुई है। ज्ञान गंगाएं तुम हो जो ज्ञान सागर से निकलती हो। तो कौन गंगा में? ज्ञान गंगा में। जो रोज ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएगा वो पावन बन जाएगा। पानी गंगा की बात नहीं है। बाकी गंगा कोई पतित पावनी होती नहीं है। बच्चों को फिर से भक्ति का फल बेहद सुख का वर्षा देने आया हूँ। जो बाप से आकर पढ़ेंगे वही स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इस ड्रामा चक्र को भी समझना है। चक्र को जाने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। गवर्नमेंट ने भी चक्र निकाला है ना, 3 शेर दिखाकर फिर नीचे लिखते सत्यमेव जयते। वो शेर और शेर देखे ना, सत्यमेव जयते नोट पे भी रहता होता है। अब शिव बाबा तुम सब पार्वतियों को आकर अमर कथा सुना रहे हैं। शास्त्र में आया ना कि शंकर शिव जी ने पार्वती को अमर कथा सुनाया। अब पार्वती तो खुद देवी थी, तो अमर कथा सुनाने की दरकार क्या था? ठीक है। तो वो अमर कथा शिव बाबा ने हम आत्मा रूपी पार्वतियों को सुनाया। कौन पार्वती? आत्मा रूपी पार्वती को। और ये जो अमर कथा रोज सुनेगा 21 जन्मों के लिए अमर हो जाएगा। कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। अमर मतलब कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा। वहां भी शरीर छूटेगा, उम्र पूरा करके खुशी खुशी से कि अब हमको अगला जन्म लेना है। हाँ, इसको ही सत्यनारायण की कथा व अमर कथा भी कहा जाता है। जो मुरली सुन रहे हैं ना,
ये मुरली सत्यनारायण की भी कथा है और अमर कथा है। यह कथा एक ही बार सुनाकर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, बाकी सब है दंत कथा है। बाकी संसार में जितना भी क्या है दंत कथा है। अच्छा मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य शर्त, देवता वर्ण में जाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। देवता वर्ण में जाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। कोई भी अशुद्ध चीज नहीं खानी है, कोई भी अशुद्ध चीज नहीं। अब देवता क्या खाते हैं? फल फूल शुद्ध सात्विक क्या खाते हैं? तो हम लोग को भी क्या बनना है? देवता बनना है। तो बाबा कहते देवता वर्ण में जाना तो भोजन की बहुत परहेज रखनी है। बाबा के हाथ में बना हुआ भोजन खाएंगे। हाड़ मांस लहसुन प्याज देवता खाता है क्या? नहीं खाता है। तो जो देवी देवता नहीं खाता वो हम भी नहीं खाएंगे। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी छीछी दुनिया जो कि अब खत्म होने वाली है, इस पुरानी छीछी दुनिया जो कि अब खत्म होने वाली है, इससे बेहद का वैराग रख। ये पुरानी छीछी दुनिया अब क्या होने वाली है? जो अब खत्म होने वाली है, इससे बेहद का वैराग्य रख। स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करना है। स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करना है। और आज का वरदान, अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा, अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले, निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। अपनी शक्तियों गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। समझिए, श्रेष्ठ स्थिति वाले सपुत्र बच्चे की सर्व शक्तियाँ और सर्वगुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं को दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना। जो श्रेष्ठ बच्चे हैं, श्रेष्ठ सपुत्र बच्चे हैं, बाबा कहते हैं श्रेष्ठ स्थिति वाले सपुत्र बच्चों की सर्व शक्तियाँ सर्वगुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। बाबा कहते हैं उनकी सेवा का विशेष स्वरूप क्या है? बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं का दान और ब्राह्मणों को सहयोग देना। ब्राह्मणों को दान नहीं कर सकते, ब्राह्मणों को सहयोग दे सकते हैं। ठीक है। निर्बल को शक्तिवान बनाना, यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। जो आत्मा निर्बल है और आपके सामने आए, आप उसको सर्व शक्तियों से भरपूर करके क्या बना दीजिए? बलवान बना दीजिए। जैसे वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे प्राप्त हुए गुणों और शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को दो, प्राप्ति कराओ। क्या कराओ? और आज का स्लोगन, जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं, जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं, वही सदा निश्चिंत रहते हैं। दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को क्या कर देते हैं? निश्चित कर देते हैं कि हमको बनना है तो बनना है, वही सदा निश्चिंत रहते हैं। मीठे बच्चे, 6-5-22 के माँ बाप के मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है, तुम्हें नशा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कि बाप ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। नशा रहता है, भगवान चुना है। किसने चुना है? तो कितना खुशी होना चाहिए। प्रश्न है, बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है? उत्तर, पतितों को पावन बनाना, सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना, यह दिव्य कर्तव्य एक बाप ही करते हैं। बेहद के बाप से ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है।
जो फिर आधा कल्प तक चलता है। सत्युग में है गोल्डन जुबली और त्रेता में है सिल्वर जुबली। वह शतो प्रधान व शतो, दोनों को ही सुखधाम कहा जाता है, दोनों को ही। ऐसे सुखधाम की स्थापना बाप ने की है, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। और गीत क्या बजा है? इंसाफ का मंदिर है ना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब हम प्यार से वो को 2 मिनट याद करेंगे। जो भी मुरली सुनते हैं रिवाइज करना है, मन से बिजी रहना है। क्या रहना है? हाँ।